मंथ्स में हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? लेट मी टेल यू इन डिटेल। आप लास्ट 3 साल के 5 साल के सीडीएस के पेपर्स को एनालाइज करो तो यू विल गेट टू नो हर शिफ्ट के साथ +5 +3 कट ऑफ में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। ठीक है, हर एक कट ऑफ के साथ इंक्रीमेंट देखा जा रहा है। इफ आई टॉक अबाउट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए के कट ऑफ के बारे में, प्रीवियस ईयर्स में वो 95 थी और बहुत सारे एनालिसिस ने कहा है कि सून इट विल बी 100 मींस 50% कट ऑफ। ठीक है, तो इस बढ़ते कंपटीशन में हम कैसे सर्वाइव करेंगे? आई एम शिवानी सोनी एंड आई हैव क्लियर्ड सीडीएस एग्जाम्स 4 टाइम्स इन अ रो। और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको अपनी सारी स्ट्रैटेजीज, अपने सारे जुगाड़ आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी रिलेट कर पाए एंड ऑल टुगेदर अपना एग्जाम क्लियर कर पाए। एग्जाम क्लियर कर पाओगे, एसएसबी को अप्योर कर पाओगे एंड फिर फाइनली आप अपने यूनिफॉर्म, जो आपका गोल है, मेन एम है आपका गोल यूनिफॉर्म डॉन करने का, वो आप अचीव कर सको। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी कब बनती है? स्ट्रैटेजी बनती है किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करके, उसको सॉर्ट आउट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मेन स्ट्रैटेजी होगी, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है जो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा? ठीक है, तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, देन आई विल बी टेलिंग यू सॉल्यूशंस। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी इसमें शेयर होंगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे और फिर फाइनली आपको वो सक्सेस दिलाने में तो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी? अब देखो, हर किसी की प्रॉब्लम है ना अलग अलग होती है। बहुत जनरल प्रॉब्लम तो मैं यहाँ पे बता दूंगी। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप आइडेंटिफाई करोगे सीडीएस 1 2021 का जो पेपर हुआ था उसको एक बार वापस से खोलो, एनालाइज करो, वापस से सॉल्व करो एंड राइट इट डाउन। कौन से पोर्शन में आपको तकलीफ हो रही है? पॉलिटी में, हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस आप आंसर नहीं कर पा रहे हो? सिट डाउन एंड एनालाइज। इस पेपर को आप एनालाइज करोगे, अब तो आई गेस हर जगह पे ये पेपर अवेलेबल होगा ही एंड इफ नॉट आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे ये प्रीवियस ईयर पेपर सीरियसली कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, इसको एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ग्राफ बना लो, पॉलिटी में आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, हिस्ट्री में इतने करें, इकोनॉमिक्स में इतने करें, ये ग्राफ बन जाएगा ना, इट विल डू मैजिक फॉर यू। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड, बट एक बार करके देखो, यू विल गेट इनसाइट। ठीक है, ये हो गई प्रीवियस ईयर पेपर की बातें। एक और चीज आपको जो करनी है, दैट इज यू हैव टू सॉल्व 1 मॉक। ठीक है, आप एक मॉक को भी सॉल्व करोगे ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको आंसर करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इज आल्सो अवेलेबल ऑन सीडीएस कोर्सेज ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। सेकेंड, जो मैंने अपने फ्रेंड से बात की है और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बात की है कि ह्यूमंस को, खासकर स्टूडेंट्स को बहुत गंदी आदत होती है मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग, हमें सब काम एक साथ करना है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो हम एक टाइम पे फुल प्रोडक्टिविटी के साथ एक ही काम कर सकते हैं। तो वी हैव टू स्टॉप मल्टीटास्किंग, वी हैव टू डू व्हाट, वी हैव टू स्टॉप मल्टीटास्किंग। यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, थोड़े आर्मी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आर्मी में क्या स्ट्रक्चर चलता है? आर्मी में स्ट्रक्चर चलता है कि एक कोई कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो अपना दिमाग लगा के, अपने एक्सपीरियंसेस लगा के स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, देन दे मेक अ फुल प्रूफ प्लान। पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया एंड दे गिव कमांड टू देयर फेलो ऑफिसर्स और जूनियर्स। ठीक है, वो फिर ये लोग ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, दे जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स, दे हैव फुल ट्रस्ट ऑन देयर कमांडिंग ऑफिसर्स एंड दे डू व्हाट एज रिक्वायर्स, एज सेड बाय द कमांड। ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ताकि क्लैश ना हो। अब व्हाट आई मीन टू से हियर इज, हमारे साथ क्या होता है, हम रोज के रोज सोचते हैं कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। ठीक है, अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा उसमें वेस्ट कर लेते हैं। अब आप रिलेट कर पाओगे कैसे? हमारे पास 10 काम होते हैं करने के लिए, पढ़ाई भी करनी है, डेली रूटीन भी करना है ना, फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं,
कुछ कॉलेज और जॉब की कमिटमेंट्स होते हैं, सो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू इन वन पर्टिकुलर डे। तो जितना हम अपने ब्रेन पे कम लोड देंगे अबाउट वेरी सिंपलर थिंग्स जैसे डेली शेड्यूल है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर हम उसी को सॉर्ट आउट कर लेंगे ना, अगर आपका फिक्स होगा कि आपको 7 बजे उठना है तो उठ जाओ, अगर आपको 8 बजे न्यूज़पेपर पढ़ना है तो दैट शुड बी फिक्स्ड। रोज अपनी ब्रेन की एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं होनी चाहिए कि अब कल कितने बजे उठेंगे, आज कौन से कपड़े पहनने हैं, आज क्या करना है, दैट शुड बी फिक्स्ड। जितनी चीजें फिक्स हो सकती हैं उतनी फिक्स कर दो। और ये चीज तो इसी से भी रिलेट हो सकती है कि टू बी इन डिफेंस यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। डिफेंस और डिसिप्लिन गो साइड बाय साइड, पैरेलल चलते हैं, तो यू हैव टू फिक्स दैट थिंग, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो जाए, अपना डेली शेड्यूल हो जाए, अपनी डेली की टू डू लिस्ट हो जाए, यू हैव टू फिक्स इट ऑल, ठीक है। आर्मी की तरह ही हमें वर्क करना है अपनी पर्सनल लाइफ में भी टू बी इन डिफेंस। एक बहुत सोच लो क्या शेड्यूल आपको सूट करता है, क्या मटेरियल पढ़ने के लिए कौन सी स्टडी किट आपको सूट करती है, एक बार बैठ के अपना पूरा दिमाग लगा लो, फिक्स दैट थिंग, और फिर क्या करना है, यू हैव टू जस्ट फॉलो। यहाँ पे आपको क्या करना है, आज के दिन अपना पूरा ब्रेन लगा दोगे, पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा प्लान बनाने के लिए, एंड देन योर बॉडी हैव टू वर्क लाइक अ वर्कर, ठीक है। लीडर की तरह सोच लो और देन अच्छे फॉलोअर, अच्छे वर्कर की तरह काम करो, अपनी पूरी बॉडी को एक टीम के नाम पे लेट करो, ठीक है। ये तो हो गई बहुत जनरल बातें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, दे डायरेक्टली स्किप टू व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, बट वो तो 50% पार्ट ही है। रेस्ट 50% जो होता है खासकर डिफेंस प्रिपरेशन में, वो इन जनरल बातों से ही आता है, ठीक है। सब कुछ पढ़ाई नहीं होता, बहुत कुछ पढ़ाई हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। तो और क्या क्या चीजें हैं वो भी यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि आपका एक डेली शेड्यूल, एक डिसिप्लिन, एक कमिटेड शेड्यूल हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे। एक चीज वापस से इस पे ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ, ज्यादा समझ लेना, ठीक है। यू हैव टू रीड ऑल द PIQs विद पेशेंस, अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखो पेशेंस के साथ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पॉलिटी में अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्स, आप भी बहुत सारे एग्जाम्स को अपियर कर रहे होंगे, SSC को, बैंकिंग को, AFCAT को, हर एग्जाम का लेवल अलग होता है, ठीक है। हर एक एग्जाम के लेवल के होने के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप इस एग्जाम का लेवल क्या है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप जो कंटेंट भी पढ़ रहे हो ना, तो यू कैन साइमल्टेनियसली रिलेट, अगर कि ये क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट है, मैंने पढ़ाया है डिफेंस में, आप पे मैंने बता के पढ़ाया कि ये लैंडफॉर्म का क्वेश्चन है तो ऐसे आएगा, तो स्टूडेंट्स कैन इजीली रिलेट कि चलो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। देन यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट वंस, एक बार दे दो, अभी एक बार मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। ये मैंने CDS कोर्स में ऑलरेडी अब प्रोवाइड करा चुका है, ठीक है। आपको मंडे से ये मॉक टेस्ट एक मिल जाएगा। अटेम्प्ट दैट एंड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानो। मंडे आई विल बी मेक दिस मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर यू गाइज इन CDS कोर्स, ठीक है। ओके, अब एक्चुअल बातें, ठीक है। अब आप जान रहे होंगे कि अब एक्चुअल बातों पे हम आते हैं। यू हैव टू डिवाइड योर डे इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मैं OTA की स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट इंग्लिश, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट जनरल नॉलेज, ठीक है। जिनका मैथ्स है वो अपना दिन 4 पार्ट में, 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। OTA की बात करें, आप अपना दिन 3 हिस्सों में डिवाइड करोगे। फर्स्ट वन इंग्लिश के लिए, सेकेंड वन जनरल नॉलेज के लिए, एंड थर्ड वन साइंस के लिए। आपको एक दिन में ये 3 चीजें डिवाइड करनी है। कैसे करनी है आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। Apart from actual things, I'll be telling you lot about my personal preparation as well. देखो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। अब लगभग 6-7 महीने का प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट मत करना मैं आपको सिर्फ 2-4 टॉपिक्स बता दूंगी, आप उसको रीड आउट कर लोगे और कट ऑफ क्लियर कर लोगे। नो, अब अभी वो टाइम नहीं है। अभी टाइम है कि आप अपने आप पे एक्चुअली वर्क करो, एक्चुअली
पढ़ाई करो और अपने आप से आप उस मार्क्स को स्कोर कर सको। इंग्लिश की जैसे मैं बताऊं, यू हैव टू रीड अ लॉट। रीड क्या कर सकते हो अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। आई हैव सर्टेन बुक्स इन माई लिस्ट जिसको आप पढ़ाई कर सकते हो, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी है, साथ साथ में आपकी इंग्लिश रीडिंग का जो कोटा है वो भी सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है। इन नेक्स्ट स्लाइड्स आई विल बी टेलिंग यू व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है। फिर रीडिंग के साथ साथ यू हैव टू प्रैक्टिस वर्ड्स एंड इडियम्स, ठीक है। आप रोज डिसाइड कर सकते हो कि टुडे आई हैव टू डू 5 वर्ड्स 7 वर्ड्स, उन वर्ड्स को लिस्ट डाउन करो और अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में उसको यूज करो। जब तक वो डेली कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं होंगे तब तक वो वर्ड्स याद नहीं रहेंगे, ठीक है। फालतू 500 वर्ड्स रटने का कोई मतलब नहीं है लास्ट 15 डेज में, 20 डेज में, 7 डेज में, दैट मेक्स नो सेंस। वो आपको कंफ्यूज कर देगा, मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल कर देगा और फिर एग्जाम में जाके आपको ऐसा लगेगा ये पढ़ा था, ये नहीं आता और आप नेगेटिव करके आ जाओगे, तो बहुत बड़ा लॉस है। प्लीज डोंट डू दिस। अभी 6 to 7 मंथ्स का टाइम है। प्लीज रिवाइज दीज वर्ड्स, प्लीज रिवाइज दिस इडियम्स एंड यूज इट इन डेली कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट, गिव एक्सटेम्पोर। अब ये एसएसबी वाले बच्चे आप अच्छे से इस चीज को जान सकते हो। एक्सटेम्पोर क्या होता है? ऑन द स्पॉट कोई भी चीज की स्पीच डिलीवरी करना, ठीक है। जैसे मैंने अभी सीडीएस स्ट्रैटेजी बनाई है, मैंने बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर किया है, अभी नहीं किया है, फर्दर मैं इस वीडियो में करूंगी, ठीक है। तो आई एम गिविंग दिस एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर देने से क्या होगा? आप बीच में अटक जाओगे, आप सोचोगे कि आई हैव बोलना है या आई हैज बोलना है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड देन यू विल सर्च कि आई हैव आएगा या हैज आएगा। सिर्फ आप रीड करोगे ना तो यू विल जस्ट फीड योर माइंड, यू विल नॉट आस्क क्वेश्चंस कि माइंड में कहाँ डाउट है। आप एक्सटेम्पोर दोगे, आप बोलोगे, इंग्लिश में बातें करोगे तो यू विल गेट टू नो कि आपकी कंफ्यूजन कहाँ पे है और उन कंफ्यूजन को एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एड्रेस करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि आई हैड सो मेनी डाउट्स व्हेन आई एम कन्वर्सिंग इन इंग्लिश। मैं सोच रही हूँ मुझे बोलना है, क्या बोलना है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, फिर आई एम सर्चिंग कि कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, क्या ग्रामर यूज करना चाहिए, तब मेरा वो डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और जब भी एग्जाम में वो डाउट आता है ना तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सेल्फ कि चलो मैंने अपना डाउट तभी सॉल्व कर लिया था, ठीक है। दिस वाज जुगाड़ नंबर 1। देन अगेन इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे होगी? यू हैव टू प्रैक्टिस पीवाईक्यू, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ पैराग्राफ्स आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, वो आपको कहीं और से करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे मैं जीके में आपको बुक्स भी रेफर करूंगी, अगर आपको बुक्स पढ़नी है तो आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए जो सीडीएस का सिलेबस सेटिस्फाई करे। बट इंग्लिश के लिए ट्रस्ट मी, सिर्फ पीवाईक्यूज को ही आप प्रैक्टिस करो। अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यूज, ग्रामर रूल्स एक है जो आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। ग्रामर रूल्स कहीं से आप प्रैक्टिस कर लो, कहीं से पढ़ लो एंड देन कॉम्प्रिहेंशंस के लिए, ट्रांसफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के लिए जस्ट डू पीवाईक्यूज, ठीक है। आगे ये भी बताऊंगी कि कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है ताकि आपका ये सीडीएस का पेपर निकल सके, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि क्या रीड करना चाहिए, क्या रीड नहीं करना चाहिए। रीडिंग में देखो, अच्छी बात है, रीड करोगे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये कुछ बुक्स हैं, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपको एक्चुअली बहुत हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि द हैबिट्स ऑफ 7 हाईली इफेक्टिव पीपल। इसमें बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स हैं, आप उसको रीड करोगे तो आपका एक तो इंग्लिश ग्रामर सुधर जाएगा, इंग्लिश रीडिंग स्टैमिना बढ़ जाएगा। क्योंकि इंग्लिश के पेपर में क्या होता है कि पेपर बहुत लंबा होता है, हमें आदत नहीं होती रीडिंग की तो हमारा पेपर छूट जाता है, हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं 2 घंटे इतनी ज्यादा पढ़ाई करके, है ना। तो वो मेंटल स्टैमिना बिल्ड करने के लिए रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस फैक्ट को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। डेली 1 पेज रीड करो, दैट इज वेल एंड गुड। आप 1 पेज रीड करोगे, आपका काम हो जाएगा, धीरे धीरे आपको रीडिंग की आदत लग जाएगी। ये मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये सारी बुक्स आप पे एक बहुत अच्छा चेंज ला सकती है, ट्रस्ट मी, एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। दीज आर सम बुक्स, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड, इससे आपका मेंटल एटीट्यूड में भी एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है, ठीक है। ये तो हो गई सेल्फ हेल्प बुक्स की बात। आप ये मैगजीन्स को भी रीड कर सकते हो टू स्टे अपडेटेड, जैसे सीएसआर हो गई, प्रतियोगिता दर्पण हो गई, ये भी। अब आने वाला है जुगाड़ नंबर 2, you can read newspapers as well।
मैंने अपने घर पे न्यूज़पेपर लगवाया और मैंने न्यूज़पेपर वाले भैया को बोला कि भैया सुबह सुबह जब 6 बजे आते हो बेल 2-3 बार रिंग कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उठ जाऊं, क्योंकि अलार्म में तो वी हैव स्नूज बटन, हम वापस से सो जाते हैं। बट नाउ दैट न्यूज़पेपर वाले भैया विल कम एंड he'll ring the bell and I have to get up and receive this newspaper, ठीक है। तो इससे क्या इंश्योर हो गया, फर्स्ट तो मेरी एक न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत लग गई बिकॉज आई एम पेइंग फॉर दिस, ठीक है। हम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर ये इंडियंस की बहुत आदत होती है, हम किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उससे रिटर्न चाहिए होता है। नो डाउट इसका कॉस्ट बहुत कम होता है बट वी वांट रिटर्न इन इट। तो मैं अब सोचूंगी कि भाई पैसे दिए हैं, वसूलना तो है, रीड तो करना है, ठीक है। सेटिस्फाइड एक गोल हो गया। सेकेंड गोल क्या है, नाउ आई हैव टू वेक अप एट 6 AM डेली, क्योंकि मुझे ये पेपर रिसीव करना है, ठीक है। तो ये वाज जुगाड़ नंबर 2, आई एम गेटिंग अप एट 6, तो मेरा डेली रूटीन सुधर गया, ठीक है। आई एम गेटिंग अप अर्ली सो आई विल स्लीप अर्ली। तो आप ऐसा कुछ जुगाड़ लगा सकते हो ताकि ऑल इन ऑल हमारे डेली गोल्स पूरे होने चाहिए, उसके लिए चाहे आप जो भी करो, ठीक है। नेक्स्ट हम जनरल नॉलेज की बात करें, जिस पेपर में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अब मैं जिस सीक्वेंस में आपको सब्जेक्ट्स बताऊंगी ना, मैंने उसी सीक्वेंस में पढ़ाई करी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले ज्योग्राफी है तो आई हैव स्टार्टेड विद ज्योग्राफी ओनली। तो आप अपने नोटबुक में लिखते जा सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है। एंड यस ऑल्सो मिथ नंबर 2 मैं आपको सॉल्व करूं। बहुत बच्चे मुझसे क्वेरी पूछते हैं, सी आई हैव taught nearly 50,000 students now over the period of time। बहुत सारे बच्चों ने CDS क्लियर किया है, AFCAT क्लियर किया है, उनके फीडबैक हमें मिले हैं। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम मैं स्कूल में बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, ग्रेजुएशन में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, तो हाउ शुड आई गो अबाउट इट। उन सब क्वेश्चन का यही आंसर है। अगर आपका सेम क्वेश्चन है तो आप आंसर सुन लो। जब हम स्कूल में होते हैं तब हमें वो इंसाइट नहीं होता है, ठीक है। वी डू नॉट हैव कॉन्क्रीट प्लान्स कि हमें डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो भी नेशनल लेवल एग्जाम्स को क्लियर करना है। अगर आपके 9 CGPA भी आए हैं ना तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको बेसिक से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं या बहुत खराब मार्क्स आए हैं, पड़ता है तो सिर्फ 2% फर्क पड़ता होगा कि आपके पहले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो इस चीज को भूल जाओ, ठीक है, कि आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो, कितने कम मार्क्स आए, कितने ज्यादा मार्क्स आए, डज नॉट मैटर। सबको यहीं से शुरुआत करनी है, ठीक है। अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, राइट। तो लिस्ट बना लो कौन सा सब्जेक्ट किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ठीक है। नहीं फर्क पड़ता कि साइंस स्टूडेंट्स हो, आर्ट से बिलोंग करते हो या कॉमर्स से करते हो, यू कैन गो विद द सीक्वेंस। फुल प्रूफ है, आप इसको रिलाई कर सकते हो। मैंने खुद ने 4 बार एग्जाम निकाला है इसी स्ट्रैटेजी से, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए देखो सबसे अच्छी बात ये है कि आई हैड 2 years ऑफ प्रिपरेशन, मैंने 2 साल प्रिपरेशन करी है तब ये जाके हुआ है। तो आई विल आल्सो टेल यू बोथ दो सोर्सेस, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERTs को भी रीड किया था, आई हैव गॉन थ्रू GC लियोंग एज वेल, आई हैव गॉन थ्रू पाथफाइंडर एज वेल, ठीक है। यहाँ पे देखो स्ट्रैटेजी कितने महीने की चल रही है, 6 से 7 महीने की स्ट्रैटेजी चल रही है। उस हिसाब से यू कैन कैलकुलेट कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी से यू विल नियरली टेक 2 months टू कंप्लीट ज्योग्राफी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप GC लियोंग को खत्म कर रहे हो, पाथफाइंडर को कंप्लीट कर रहे हो, NCERTs को कंप्लीट कर रहे हो, तो यू विल टेक 2 months, ठीक है। यू विल टेक 2 months। आपको रिसोर्सेज भी पता चल रहे हैं ना कि कौन कौन से आई हैव यूज्ड, तो इट विल टेक 2 months। अगर आप इतने 2 months को अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन गो विद दिस। अदरवाइज मैंने अपने पूरे वीडियोस में ऑन डिफेंस मीडिया ऐप ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ 9 वीडियोस में पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, क्योंकि मैंने क्या किया है, ये सारी बुक्स का जो जिस्ट है, जो समरी है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिस्ट डाउन कर दी है, ठीक है। जो हार्डवर्क वाला पोर्शन था आई हैव ऑलरेडी डन एंड माय स्टूडेंट हैज रेड दिस। आप CDS 1 to 2021 का पेपर देख सकते हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन इन 9 वीडियोस से कवर हो चुके थे, ठीक है। तो आपको सेल्फ स्टडी इन डिटेल बहुत पढ़ना है तो यू विल गो विद दिस बुक्स। अगर अदरवाइज आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम नहीं है, अगर देखो आप ग्रेजुएशन में हो तो ऑफ कोर्स आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, बट आपका ग्रेजुएशन अगर खत्म हो गया है या होने वाला है तो आई थिंक आपके पास इतना टाइम नहीं है कि एक बुक को पढ़ो, ठीक है। दिस इज अबाउट ज्योग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पॉलिटी के लिए आई हैव नॉट रेड लक्ष्मीकांत एट ऑल। मैंने लक्ष्मीकांत को कभी नहीं पढ़ा है, मैंने डायरेक्टली पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो इसमें भी अब आएगा नेक्स्ट जुगाड़। व्हाट आई हैव डन इज मैंने इंडेक्स निकाल लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडेक्स है वो ही 11 पेजेस का है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडेक्स है वो ही 11 पेजेस का है, मैंने उसको निकाल लिया, ठीक है। फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैं इंडेक्स के सामने लिखती गई, ठीक है। बेसिकली क्या था, यहाँ पे इंडेक्स है, यहाँ पे ब्लैंक पेज है, तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे मैंने उसके सामने इसको लिस्ट डाउन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इट टुक 3 months टू डू दिस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड, ये तो आपको पता होगा। टाइम तो लगने वाला है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, टाइम लगने वाला है, 3 महीने का टाइम लगा था, ठीक है। आई वाज लकी एनफ कि मैंने अपने कॉलेज में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो इसमें साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, टेस्ट योरसेल्फ। साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आया है या नहीं। टेस्ट योरसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारे पॉलिटी के फैकल्टी हैं, he have taught this thing so well। देखो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो पॉलिटी के बैठ रहे थे वो इन्हीं के सिलेबस में से बैठ रहे थे। तो आई थिंक इन्वेस्टिंग 3 months इन रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन और लक्ष्मीकांत, तो इतना टाइम आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इंस्टेड भैया ने जो पॉलिटी फैकल्टी में हमने जो पढ़ाया है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस, यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारा का सारा उन्हीं के मटेरियल से पूछा गया था। तो इस जो फैकल्टी है उन्होंने टोटल 30 वीडियोस में पॉलिटी को कंप्लीट किया है। इफ यू आर कंप्लीटिंग 1 कॉन्सेप्ट अ डे, और मैंने एक पॉलिटी की बुक भी प्रोवाइड कर रखी है जो आई गेस 100 पेजेस की ही है। अगर आप इसको स्पीड से पढ़ते हो ना तो 20 डेज में आई गेस यू कैन कंप्लीट योर पॉलिटी। उसके बाद अपने आप को आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। आफ्टर रीडिंग ऑल दिस आप वापस CDS 120-21 का पेपर उठा के देख सकते हो। सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं which sir has taught in our courses, ठीक है। आप यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो मैंने ही दिखा रखे हैं, you can tally, you can pause this video and see। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। देखो हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट होता है कि कहाँ से पढ़े, कितना भी पढ़ ले क्वेश्चन अलग ही आ रहा है, ठीक है। तो हियर आई वांट टू टेल यू कि देखो 120 क्वेश्चंस होते हैं CDS पेपर में, जीके की बात कर रहे हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं। यू नीड नॉट टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 60 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो, मतलब 50% पेपर को भी सॉल्व करते हो, तो भी आपका पेपर बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। ये तो टॉपर्स में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर एक सब्जेक्ट में इक्वल अटेंशन दो, ठीक है। अगर आपको, मुझे भी हिस्ट्री थोड़ा टफ लगता था तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री का बेसिक्स जान लिया और इस पे ज्यादा मेहनत नहीं करी। जितना अटेंशन इस पे डालना चाहिए था उतना नहीं डाला। उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, उस पे उतना अटेंशन दे दिया ताकि उसके कोई क्वेश्चन गलत ना हो, कोई क्वेश्चन ना छूटे। अगर ये मुझे नहीं आता, इट्स ओके टू लीव समथिंग, लेकिन जो करो वो बहुत अच्छे से करो। बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री आई हैव रेड फ्रॉम NCERT, फ्रॉम पाथफाइंडर, फ्रॉम स्पेक्ट्रल, ठीक है। उसमें भी 3 महीने लग सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद जज कर सकते हो कि कैसे आप इसमें करो। कोमल मैम हैज टॉट हिस्ट्री इन आवर कोर्सेज एंड मैम ने बहुत अच्छे से टाइमलाइन के साथ एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करा है, ठीक है। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। वो आपका आई गेस मैक्स टू मैक्स 1 month विद ऑल मॉक्स के साथ आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम की कमी होने की वजह से यू हैव टू फिक्स योर रिसोर्स कि यहीं से पढ़ना है, यही पढ़ना है। ट्रस्ट द रिसोर्स एंड डू, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला था डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन मेकिंग प्लान्स एवरी टाइम। एक बार बनाओ और उसको फिर फॉलो अप करो। नेक्स्ट क्या चीज है, अब कौन सा सब्जेक्ट आएगा, अब आएगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अब दिन पर दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। लास्ट पेपर की बात करें तो 10 to 12 क्वेश्चन वाज प्योरली फ्रॉम इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की अच्छी बात क्या है, इसमें से 5 to 6 क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, ठीक है। 5 to 6 क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक्स,
जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कर्व्स होते हैं, उसी से क्वेश्चन आते हैं, मार्केट सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो आई हैव स्टडीड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th and 12th फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। दैट टुक नियरली 1.5 month, ठीक है। एनसीईआरटीज को पढ़ना इज लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस, बट यस अगर आप कर सकते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज अमीशा मैम हैज टॉट दिस थिंग और आप इसको 10 days में कंप्लीट कर सकते हो, कंप्लीट इकोनॉमिक्स को, राइट। ये हो गया। देखो ये भी एक जुगाड़ है कि किसी और ने मेहनत करी और हमने एनकैश कर लिया। मैंने 2 साल लगा दिए प्रिपरेशन में, आप उस जिस्ट को, उस समरी को उठा के अपने प्रिपरेशन में लगा सकते हो, ठीक है। अपना टाइम सेव कर सकते हो। दिस इज अनदर जुगाड़। देन साइंस, मैंने जैसे कहा था यू हैव टू डिवाइड योर डेज इनटू 3। इंग्लिश पढ़ोगे, जीके पढ़ोगे और साइंस, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस चलना चाहिए, ठीक है। अभी आगे वीडियो में बता रही हूँ कितना टाइम एक को डिवोट करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। साइंस आई हैव डन फ्रॉम एनसीईआरटी एंड पाथफाइंडर एज वेल, लेकिन इसमें 3 महीने से भी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि साइंस इंक्लूड्स बायोलॉजी, फिजिक्स एंड व्हाट वी से केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको इसमें 3 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग सकता है। और साइंस में एक अच्छी बात या बुरी बात कोई भी आप कंसिडर कर सकते हो कि साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है। 30 to 40% ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस स्पेशली फ्रॉम फिजिक्स, स्पेशली फ्रॉम केमिस्ट्री, कम्स फ्रॉम एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट आपको समझना होगा। इफ यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट तो आपको ज्यादा मेहनत लग सकती है, तो बेटर टू गो विद दैट जुगाड़ कि आप पढ़ाई कर लो, मेहनत किसी और की हो, है ना, राइट। नाउ मैं किसकी बात कर रही थी? आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कोर्स ओनली, जिसमें वी हैव प्रोवाइडेड दिस मेनी वीडियोस। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना, 6 months में डिवाइड कर सकते हो। इफ यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एफकैट, दिस इज फॉर यू, एंड इफ यू आर ओनली अपियरिंग सीरियस, दिस इज फॉर यू, ठीक है। इतने में आप 6 months को डिवाइड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, इतनी फाइल्स को पढ़ना है और इतने टेस्ट आपको अपियर करने हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर विद यू? ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो डिफेंस मेनिया ऐप पे। नाउ एक्चुअली गोइंग विद हाउ मेनी आवर्स टू डिवोट। जैसे मैंने कहा था आपको 3 हिस्सों में आपका दिन डिवाइड करना है। इंग्लिश, आप जो भी मैंने बुक्स आपको सजेस्ट की है, आप एक बुक उठा सकते हो, एक मैगजीन उठा सकते हो, एक न्यूज़पेपर को ले सकते हो। यू विल डिवोट 2 hours इन टोटल। वर्ड्स को पढ़ने में, ग्रामर रूल्स को पढ़ने में 2 घंटे दे दो। इससे आपकी एसएसबी की भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। ट्रस्ट मी, एसएसबी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंग्लिश। आप उसकी भी तैयारी साइमल्टेनियसली कर सकते हो। जीके की बात करूं, जीके इंक्लूड्स जीके और साइंस को मैंने यहाँ पे अलग रखा है। जीके में 2.5 hours डेली, ठीक है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज आई हैव टोटल ट्रस्ट ऑन माई मटीरियल। आई कैन नॉट से एनीथिंग अगर आप किसी और स्टडी प्लान को फॉलो करते हो, आई कैन नॉट से, बट आई कैन गारंटी माई पर्सनल स्टडी किट, है ना। 2.5 hours डेली, जितने वीडियो की लेंथ के साथ, वीडियो के नंबर के साथ, आई कैन से 2.5 hours के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। साइंस, व्हेन इट कम्स टू साइंस, यू कैन डू 2 hours डेली। 2 hours डेली कितने घंटे हो गए? 2 hours, 2.5 hours एंड 2 hours, दैट मेक्स 6 to 7 hours, ठीक है। 6 to 7 hours का रिगरस आपको करना ही पड़ेगा। ये आपको एसएसबी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एंड श्योर हो जाएगा कि नेक्स्ट सीरीज तो आपको क्लियर करना ही है। देखिए कट ऑफ दिन पर दिन इंक्रीज होता जा रहा है, तो यू हैव टू वर्क रियली वेरी हार्ड, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन पिंग मी अप ऑन डिफेंस मेनिया ऐप। आई विल ट्राई एंड क्लियर मैक्सिमम ऑफ योर डाउट्स, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी, मैं इन डिटेल स्ट्रैटेजी भी लाती रहूंगी। यू हैव टू जस्ट बी विद अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।